नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले खबर जयपुर से। विवादित अभिनेत्री की पीआर कंपनी अब सरकार के पीआर का दायित्व संभालेगी। शेबेंग डिजिटल को 3 वर्ष के लिए सरकार के पीआर का ठेका देने की तैयारी है। मुंबई की पीआर कंपनी फेक डेथ कैंपेन की जबरदस्त विवादों में रही है। इस कैंपेन की वजह से 3 वर्ष के लिए सरकार पीआर का ठेका देने की तैयारी कर रही है। ये मुंबई की पीआर कंपनी है। ये वो पीआर कंपनी जो फेक डेथ कैंपेन के लिए विवादों में भी रही और जबरदस्त विवादों में रही। भारी आलोचनाओं के बाद फरवरी 2024 में कंपनी को माफी मांगनी पड़ी थी। कंपनी ने माफी मांगी थी, फिर भी नियमों को ताक में रखकर, नियम और कायदे जिनको ताक में रखकर शेबेंग को काम देने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, डीओआईटी की ओर से बार बार कैंसिल किए गए टेंडर ताकि शेबेंग डिजिटल को मनचाही दरों पर दिया जा सके काम। तो जुलाई 2024 में कंपनी द्वारा टेंडर भरने में असफल रहने पर कैंसिल किया गया था टेंडर। अब इसके बाद अगस्त 2024 में दूसरी बार टेंडर में एयू बर्न फर्म आई थी L1 और अनैतिक रूप से बिड विड्रॉ करने का दबाव बनाने पर उक्त फर्म उसूलों पर अडिग रही। तो नवंबर में फिर से डीओआईटी ने सोशल मीडिया के कार्य के लिए टेंडर किया। टेंडर में एयू बर्न फर्म को टेक्निकल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ऐसे में टेंडर के पारदर्शी नियमों की अनदेखी कर कंपटीशन ही खत्म कर दिया गया। तो आखिर शेबेंग डिजिटल फर्म पर मेहरबानी क्यों है डीओआईटी के अफसरों की? बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चहेती फर्म को 30 से 40% अधिक दरों पर काम देने के आरोप लग रहे हैं। बड़ी जानकारी, और ये जानकारी पीआर कंपनी को लेकर दे रहे हैं। राम सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, ये पूरा मामला क्या है और क्या अब सरकार जो है विवादित पीआर कंपनी को दायित्व देने जा रही है? देखिए, ये मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार समेत कई विभागों के जो सोशल मीडिया का जो काम है वो फर्म को देने के लिए डीओआईटी ने जुलाई के महीने में टेंडर जारी किया। उस पहले टेंडर में 4-5 कंपनियों ने भाग लिया। उस वक्त जो उक्त फर्म है शेबेंग डिजिटल है, ये उस वक्त भाग नहीं ले पाई थी, तो डीओआईटी ने टेंडर कैंसिल कर दिया। फिर अगस्त में निकाला गया। अगस्त में फिर टेंडर निकाला तो उसमें ये जो शेबेंग कंपनी है वो 6 नंबर पर रही और L1 जो कंपनी रही उसके कारण से इन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। अब शेबेंग डिजिटल को काम देने के लिए नियमों को दरकिनार करके और इसको टेंडर देने की तैयारी की जा रही है। आप ये देखिए कि जो कंपनी L1 आई थी अगस्त के महीने में, उसको ये नवंबर में जो जारी किया टेंडर, उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब देखना यह है कि केवल सिंगल बिडर को काम देने का और चहेती फर्म को काम देने के आरोप लग रहे हैं और अधिक दरों पे काम देने के आरोप लग रहे हैं। अच्छा राम सिंह, ये नियम क्या है? नियम क्या कहते हैं और किन नियमों को ताक पर रखकर शेबेंग को ये काम दिया जा रहा है? देखिए, टेंडर के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार तो L1 जो है उसी को दिया जाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि L1 जो कंपनी आई उसको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और दूसरी बात यही आरोप लग रहे हैं कि आखिर ये जो डीओआईटी इस कंपनी पे क्यों मेहरबान है। शेबेंग जो शेबेंग डिजिटल है उस पर कई विवादों में भी रही है। आपने देखा होगा पहले काफी एक
फेक न्यूज को लेकर के, फेक उसको लेकर के आलोचना हुई थी और इन्होंने माफी भी मांगी थी इस कंपनी, डिजिटल कंपनी ने। इसके बावजूद कंट्रोवर्शियल पीआर कंपनी को सरकार अपना जो है सोशल मीडिया का जो काम देने की तैयारी कर रही है, डीओआईटी जो तैयारी कर रहा है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में भी काफी आलोचना हो रही है कि आखिर नियमों को दरकिनार करके उक्त कंपनी पर डीओआईटी के अफसर क्यों मेहरबान हैं। अच्छा राम सिंह, एक और चीज, क्योंकि देखिए जो दरें होती हैं उन दरों से अधिक क्या शेबेंग को काम दिया जा रहा है, यानी 30 से 40% बताया जा रहा है, 30 से 40% अधिक दरों पर काम देने के आरोप लग रहे हैं, क्या ये भी सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। इसके आप देखिए, इस फर्म को काम देने के लिए डीओआईटी 3 बार टेंडर आमंत्रित कर रहा है और बार बार कैंसिल कर रहा है ताकि इसको काम दिया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक कंपनी पे इतनी मेहरबानी क्यों है। पहले जुलाई के महीने में टेंडर निकाला, फिर कैंसिल कर दिया, फिर अगस्त में निकाला, फिर कैंसिल कर दिया, केवल इसलिए कि इस फर्म को का चयन करने के लिए ये सब सारा खेल खेला जा रहा है। और इसी के चलते ही आरोप लग रहे हैं कि आखिर डीओआईटी के जो अधिकारी हैं वो इस फर्म पर क्यों मेहरबान है, आखिर इसी को काम क्यों देना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर मेहरबानी एक ही कंपनी पर क्यों, क्योंकि जो नियम है उन नियमों को ताक पर रख दिया गया है और ताक पर रखकर एक ही कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है, प्रोसेस चल रही है और वो भी 30 से 40% अधिक दरों पर।